Hello everyone, I am Poonam Yadav, Assistant Professor Sri Shankaracharya Mahavidyalaya, Junwani Bhilai. Here come with the video tutorial based on ActiveX control in Visual Basic. Okay, so this is the topic for MSc Computer Science second semester. Subject is practical based on programming in Visual Basic Unit 4. So in this video topic to be covered, introduction about ActiveX components, then how to create ActiveX control and ActiveX DLL and ActiveX EXE. So let's start our video. So ActiveX component, okay, तो ActiveX component स्टार्ट करने से पहले वी शुड नो अबाउट व्हाट इज कॉम. कॉम मीन्स कंपोनेंट ऑब्जेक्ट model. Okay, this is the Microsoft technology. Okay, in this COM allow it is a software architecture that allow programmer to create components which can be later used to build applications. Okay, it provide reusability. So as the concept of object oriented programming, they provide reusability. They uses the concept of reusability. तो जो ये कॉम जो है, ठीक है, ये ऐसे टेक्नोलॉजी ऐसे सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर अलाउ करता है जिसके थ्रू हम ऐसे कंपोनेंट क्रिएट कर सके जिसे हम कहीं किसी दूसरे एप्लीकेशन में यूज़ किया जा सके. ठीक है, कुछ रेडीमेड ऑब्जेक्ट बन गया, उसको हमने कहीं और यूज़ कर लिया. ठीक है, तो ये हमको रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करता है. ActiveX क्या होता है? इट इज़ अ फ्रेमवर्क for defining reusable software component in a programming language independent way. ठीक है, तो यही उसी का ही कॉन्सेप्ट ActiveX में आया. ठीक है, एक फ्रेमवर्क होगा फॉर डिफाइनिंग रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट. ठीक है, तो ये हम क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू सॉफ्टवेयर कंपोनेंट रीयूजेबल बना सकते हैं. ठीक है, जो कि किसी भी प्रोग्रामिंग में वो इंडिपेंडेंट वे में उसे कहीं भी यूज़ किया जा सके. देन ActiveX is a new technology. It is a predecessor of OLE. ठीक है, ये OLE के पहले का कॉन्सेप्ट है. इसमें क्या होता है, इट सेम चीज़ है. इट अलाउ टू क्रिएट कंपोनेंट बेस्ड ऑन कॉम स्पेसिफिकेशन एंड इनेबल्स यू टू डेवलप इंटरेक्टिव कंपोनेंट्स. ठीक है, और इसमें क्या होता है कि इसमें दोनों चीज होगा, क्लाइंट और सर्वर बेसिस पर रहेगा. ठीक है, तो क्लाइंट और सर्वर मतलब कि क्लाइंट जो होगा उस एप्लीकेशन को यूज़ करेगा, सर्वर मतलब कि जहाँ पर वो कंपोनेंट बना हुआ है उसके थ्रू ये क्लाइंट सर्वर जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करके जो है क्लाइंट सर्वर में वो रन कर सकता है. देन अगेन डेफिनेशन है ये, एन ActiveX component is a reusable piece of data and code क्रिएटेड यूजिंग ActiveX टेक्नोलॉजी. ठीक है, तो हम ऐसे कंपोनेंट बनाते हैं ठीक है जिसमें हम डेटा और कोड को रीयूजेबल कर सके. ठीक है, द बेस्ट पार्ट ऑफ ActiveX इज इट अलाउ टू क्रिएट कंपोनेंट दैट कैन बी यूज इन एनी प्रोजेक्ट. ठीक है, तो हम कहीं भी इसे यूज़ कर सकते हैं जिससे कि डेवलपमेंट टाइम कम होता है और रीयूजेबिलिटी होती है. उसके बाद है कि इट इज़ अ कंपोनेंट दैट मे बी एडेड टू द फॉर्म लाइक कंट्रोल इन अ टूल बॉक्स. ठीक है, जैसे हम VB का जो भी फॉर्म बनाते हैं हमारे पास टूल बॉक्स अवेलेबल होता है, लेबल हुआ रहता है, हम उसको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं. ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स हुआ हमने उसे ले लिया. ठीक है, ऐसे हम सारे कंट्रोल्स ले सकते हैं. हम इस ActiveX के थ्रू जो है हम ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम अपना खुद का एक ऐसा कस्टम ActiveX कंट्रोल हम बना सकते हैं. ठीक है, और उसे हम यूज़ कर सकते हैं किसी दूसरे प्रोजेक्ट में, दूसरे फॉर्म में. ठीक है, और उसे मैनी टाइम्स यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि हम लेबल, एक बार लेबल बना हुआ है उस कंट्रोल को हम हर फॉर्म में यूज़ करते हैं, सेम हम ActiveX कंट्रोल को भी उसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं. We can build an ActiveX control without using an existing control, designing your own
कंट्रोल कम्प्लीटली, ठीक है। हम इसमें जो होता है या तो हम पूरा कम्प्लीटली न्यू तरीके से बना सकते हैं जो ActiveX कंट्रोल है, या फिर जो है एग्जिस्टिंग कंट्रोल है उसमें हम कुछ जो है एक्सटेंड करके बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमको जैसे कि मान लो कि टाइमर, हमारे पास टाइमर कंट्रोल है, ठीक है, लेकिन उसको हम कुछ अपडेट करके हम उसे अपने फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं एज अ ActiveX कंट्रोल, ठीक है, एज अ न्यू यूज़र कंट्रोल। और जैसे कि कुछ नया बनाना है विदाउट यूजिंग एग्जिस्टिंग कंट्रोल, ये जो पॉइंट है इसके बेसिस, इस पॉइंट में ये बोल रहा है कि हम कंप्लीटली न्यू बना सकते हैं, ठीक है। हम एक नया ऐसा कंट्रोल बना सकते हैं, सपोज जैसे कि वर्ड लेंथ की लिमिट के लिए, ठीक है, या जो पासवर्ड के लिए जो टेक्स्ट बॉक्स जो रहता है उसके यदि हम उसमें यदि हमको जो रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करना है, जो भी हमको उसमें पर्टिकुलर फॉर्मेट देना है पासवर्ड का, तो उसके लिए हम स्पेसिफिकली डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ActiveX कंट्रोल जो यूज़र कंट्रोल है वो कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, तो VB में न्यू प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फाइल में जा करके तो आपको जो है यहाँ पर जो ActiveX कंट्रोल ये वाला ऑप्शन दिखेगा, आप उसे ओपन करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो है टाइमर का एग्जांपल लिया है। इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, जो टाइमर कंट्रोल अवेलेबल है टूल बॉक्स में या VB में जो अवेलेबल है, उसमें मैं उस टाइमर कंट्रोल का यूज़ करके एक ऐसा कंट्रोल बना रही हूँ जो कि उसका आवर, मिनट एंड सेकेंड वो डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो देखते हैं, मैंने ये फॉर्म डिज़ाइन किया, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने एक लेबल लिया, उसमें क्लॉक लिखा, फिर नेक्स्ट लेवल लिया, उसमें आवर, मिन एंड सेकेंड, ठीक है। और ये 3 लेबल और लिए हैं, ठीक है, जहाँ पर कि हमको वैल्यू डिस्प्ले करानी है। और ये टाइमर कंट्रोल है, ठीक है। अब इस टाइमर कंट्रोल जो है इसकी कोडिंग हम देखेंगे। इसकी कोडिंग में जो है ये कोड लिखेंगे, ठीक है। तो ये कोड हुआ, आवर टाइम का जो आवर पार्ट है वो H में आ जाएगा और उसको लेवल 2 के कैप्शन में स्टोर किया। सेम वैसी मिनट्स और सेकंड के लिए करेंगे। अब इस जो फाइल है, ये जो फाइल बनेगी उसको हम सेव करेंगे, ठीक है। तो ये CTL कंट्रोल के लिए जो है, यूज़र कंट्रोल के लिए फाइल सेव हो जाती है, फाइल सेव होगी और प्रोजेक्ट सेव होगा। और उसके बाद जो है हम उसे रजिस्टर करेंगे, किसे, जो यूज़र कंट्रोल बना है, ठीक है, जो CTL फाइल बनी है उसको हम रजिस्टर करेंगे, ताकि हम उसे एज अ ActiveX कंट्रोल या एज अ यूज़र कंट्रोल उसे हम यूज़ कर सके कहीं भी, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, रजिस्टर करने के लिए जो है हमें OCX फाइल बनानी होगी। OCX फाइल जो है, फाइल मेन्यू में जा करके मेक OCX फाइल का ऑप्शन रहता है, वो हमको जिस भी डायरेक्टरी में अदर देन VB की जो पेरेंट डायरेक्टरी है उसके अलावा भी हम कहीं भी किसी भी ड्राइव में जा करके अपने फोल्डर में उस कंट्रोल को जो है उस OCX फाइल बना सकते हैं, ठीक है। अब उस जो हमने OCX बनाया, ठीक है, अब उसे हमको यूज़ करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से एक नया फॉर्म क्रिएट करेंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट में जा करके फिर से न्यू में जा करके एक स्टैंडर्ड EXE प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, ठीक है। अब उसमें जो है कंपोनेंट हमको ऐड करना है, ठीक है। तो टूल बॉक्स में जो है वो जो साइड में जो टूल बॉक्स दिखते हैं या कंपोनेंट सारे दिखते हैं, ठीक है, उसमें हमको हमारा वाला कंपोनेंट उसको ऐड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट में जाएंगे, कंपोनेंट में जाएंगे और उसके बाद जो है जो डायरेक्टरी जहाँ पे हमने अपना OCX को फाइल को सेव किया था, ठीक है, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे वो वाले पाथ में जा करके। देन इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर जो है नया यूज़र कंट्रोल, ये इस तरीके का आइकन आ जाएगा, मतलब कि आपका जो यूज़र कंट्रोल है जो मैंने टाइमर के लिए बनाया था वो अब ऐड हो चुका है, ठीक है। अब जिस प्रकार से मैं यहाँ पर ये लेबल और टेक्स्ट बॉक्स इस तरीके से के सारे कंपोनेंट, ये जो सारे टूल्स हैं इसको मैं अपने फॉर्म में यूज़ करती हूँ, सेम वैसे ही क्या करेंगे हम अपने इस प्रोजेक्ट में के जो फॉर्म है उसमें हम यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ से जो है ड्रैग एंड ड्रॉप किया और यहाँ पर से मैं इसको स्ट्रेच करूँगी, तो ये इस तरीके का सेम जो हमने पहले बनाया था वही वाला यूज़र कंट्रोल हमको दिख जाएगा। ओके, अब जो है अब इसे हम रन करेंगे, जैसे सिंपल प्रोग्राम VB का प्रोग्राम रन किया जाता है वैसे ही रन करेंगे तो वो इस तरीके का आउटपुट देगा, ठीक है। तो अब ये जो कंट्रोल बना हुआ है इस कंट्रोल को हम कितने भी बार
फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो हम यूज़र कंट्रोल जो है क्रिएट कर सकते हैं। अब क्या होता है एक्टिवेक्स DLL। DLL मतलब डेटा लिंक लाइब्रेरी, ठीक है। तो इसमें जो है डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, इसमें इट इज़ एन इन प्रोसेस सर्वर, इट रन्स इन अ एड्रेस स्पेस ऑफ द क्लाइंट एप्लीकेशन, ठीक है। ये इन प्रोसेस सर्वर होता है। दो टाइप के पॉसिबिलिटी होती है कि इन प्रोसेस सर्वर और एक आउट प्रोसेस सर्वर। तो जो एक्टिवेक्स DLL होता है वो इन सर्वर होता है, ठीक है। मतलब कि जहाँ पर आपका प्रोग्राम है, ठीक है, वो वहीं पर ही रन होगा, ठीक है। वो जो एक्टिवेक्स है सेम प्रोग्राम में रन होगा, दैट इज DLL, ठीक है। DLL जो है कलेक्शन ऑफ क्लासेस या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होगा। इट कैन नॉट बी रन एज अ सेपरेट प्रोसेस, एक अलग सेपरेट प्रोसेस की फॉर्म में ये रन नहीं हो सकता। द कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर विल बी फास्टर एज बोथ ऑफ देम रिसाइड इन द सेम एड्रेस। एक ही एड्रेस में रहेगा, एक ही सिस्टम में है, ठीक है। तो इसका जो वर्किंग है वो फास्ट होगी अदर देन आउट प्रोसेस के। और जो ये EXE है, एक्टिवेक्स EXE जो है, इसको ये आउट प्रोसेस होता है, ठीक है। ये अपने अपने अलग अलग एड्रेस स्पेस में रन करता है सेपरेट, ठीक है, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के जैसे। और ये टाइम टेकिंग होता है, इसमें कंटेक्स्ट स्विचिंग होती है, कंट्रोल स्विच होता है फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर प्रोसेस। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एक्टिवेक्स कंट्रोल इन VB references. Here is Visual Basic 6, Black Book, and mastering in Visual Basic. Okay, so I hope you understand this concept very well. Thank you very much.